एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सीएन गहरी नींद में खराटे ले रहा होता है। दूसरी तरफ जेजे जाग रही होती है और पिछले एपिसोड की बात याद कर रही होती है, जहां उसने और कीफर ने एक दूसरे से आई लव यू कहा था। ये सोचकर उसके चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है और वो बहुत खुश महसूस कर रही होती है। तभी अचानक कीफर का फोन आता है, जिससे उसकी खुशी और बढ़ जाती है। जेजे कॉल उठाकर हेलो कहती है। कीफर उसे प्यार से पूछता है कि वो कैसी है। जेजे बताती है कि आज उसे देर से आने की वजह से डांट पड़ी है। इस पर कीफर मजाक में पूछता है कि अगर वो लोगों को बता दे कि वो प्रेग्नेंट है और दोनों शादी करने वाले हैं तो क्या होगा। ये सुनकर जेजे चौंक जाती है और उसे डांटते हुए कहती है कि वो बेकार की बातें ना करे और ठीक से जाकर सो जाए। कीफर कहता है कि सोने से पहले वो एक बात कहना चाहता है। फिर वो कहता है गुड नाइट, आई लव यू टू इन्फिनिटी एंड बियॉन्ड। ये सुनकर जेजे का दिल भर आता है और वो भी धीरे से आई लव यू कह देती है। लेकिन तभी अचानक सीएन की नींद खुल जाती है और वो उठ बैठता है, जिससे ये क्यूट मोमेंट वहीं रुक जाता है। सीएन उसे पूछता है कि क्या हुआ। तभी उसकी नजर जेजे के हाथ में पकड़े मोबाइल पर पड़ जाती है और वो पूछ बैठता है कि वो किससे बात कर रही थी। जेजे उसे झिड़कते हुए कहती है कि जाकर सो जाए और ठीक से सोने दे। सीएन मजाक में धमकी देता है कि अगर उसने साफ-साफ नहीं बताया तो वो ये बात कीफर को बता देगा। इस पर जेजे बेपरवाही से कह देती है कि जाकर कीफर को बता दे। तभी सीएन उसके हाथ से मोबाइल छीनने की कोशिश करता है और दोनों के बीच हल्की सी लड़ाई हो जाती है। शोर सुनकर एरिस कहता है कि अगर उन्हें नींद नहीं आ रही तो कम से कम दूसरों को तो सोने दे। ये सुनते ही दोनों चुप हो जाते हैं और वापस सोने चले जाते हैं। अगली सुबह जेजे और सीएन क्लास के लिए निकलते हैं। रास्ते में जेजे सीएन को डांटती है कि ठीक से नींद ना आने की वजह वही है। दोनों अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठते हैं। तभी खाने का डिब्बा लिए यूरी क्लास में आता है। यूरी को देखते ही जेजे के मन में गिल्ट भर जाता है, इसलिए वो नजरें फेर लेती है। मन ही मन वो सोचती है कि वो उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन उसे झूठी उम्मीद भी नहीं देना चाहती। जेजे बार-बार बगल की सीट की तरफ देखती है जहां कीफर बैठता है, लेकिन वो अभी तक नहीं आया होता। वो दरवाजे की ओर देखते हुए सोचती रहती है कि क्या वो यूरी को सच बता पाएगी। यूरी उसकी बेचैनी समझ जाता है और कह देता है कि कीफर आज नहीं आएगा। ये सुनकर जेजे चौंक जाती है। यूरी बताता है कि कीफर के पापा घर आए हुए हैं, इसलिए उसे बहुत काम है और वो स्कूल नहीं आ पाएगा। जेजे तुरंत कहती है कि वो कीफर को ढूंढ नहीं रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगता है कि उसकी चिंता सबको साफ-साफ दिख रही है और उसे थोड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है। क्लास के कुछ बच्चे उसे चिढ़ाने लगते हैं कि क्या कीफर के ना आने की वजह से वो इतनी शांत है और क्या वो उसी को ढूंढ रही थी। तभी सीएन बिना सोचे समझे कह देता है कि क्या उन्हें पता है कि जेजे ने कल रात क्या किया था। ये सुनते ही जेजे उसे सख्ती से चुप करा देती है और वार्निंग देती है कि अगर उसने कुछ भी कहा तो ठीक नहीं होगा। तभी वहां एक छोटी सी बिल्ली आ जाती है। उसे देखकर सीएन उसे भगाने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ता है। उस रात सीएन सोते-सोते उसी बिल्ली के बारे में सपना देखता है और बड़बड़ाने लगता है। दूसरी ओर जेजे कीफर के स्कूल ना आने की वजह से बेचैन रहती है और सोचती रहती है कि कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। आखिरकार वो खुद उसे कॉल करने का फैसला करती है। जैसे ही कीफर कॉल उठाता है, वो नरम आवाज में कहता है कि वो उसे बहुत मिस कर रहा है। कीफर ये कहते ही जेजे घबरा जाती है और पूछती है कि आखिर हुआ क्या है। कीफर हल्के अंदाज में टालने की कोशिश करता है और पूछता है कि उसके स्कूल ना आने पर क्या यूरी ने कोई कदम उठाया। जेजे साफ कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस वो उसकी वजह से परेशान थी। वो शिकायत करती है कि उसने एक मैसेज तक नहीं किया, इसलिए उसे खुद कॉल करना पड़ा। कीफर फिर समझाता है कि घर में बहुत बड़ी फैमिली प्रॉब्लम चल रही है और शायद कुछ दिनों तक वो स्कूल नहीं आ पाएगा। ये सुनकर जेजे चौंक जाती है और पूछती है कि क्या प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि वो एक मैसेज भी नहीं भेज सका। कीफर इसकी स्केयर से खुश हो जाता है और कहता है कि उसे इस तरह उसकी परवाह करना अच्छा लग रहा है, बल्कि अभी उसी पल उससे मिलने का मन कर रहा है। वो कहता है कि वो अपनी फोटो भेज देगा, लेकिन जेजे जिद पर अड़ी रहती है और बार-बार पूछती है कि आखिर हुआ क्या है। तब कीफर उसे सब सच बताता है। 3 दिन पहले जब वो घर पहुंचा तो देखा कि घर का सामान टूटा पड़ा था और नौकर सब साफ कर रहे थे। उसने तुरंत पूछा कि क्या वो आदमी वापस आया है और अपने छोटे भाई ग्रैंड को बुलाया। ऊपर से उसके दोनों छोटे भाई उतर कर आते हैं। उन्हें सुरक्षित देखकर ही कीफर को थोड़ी राहत मिलती है। छोटा भाई रोता हुआ आता है और कीफर उसे गले लगाकर दिलासा देता है कि अब वो आ गया है और सब ठीक हो जाएगा। तभी बड़ा भाई गुस्से में कहता है कि पापा लौट आए हैं, ये जानते हुए भी वे उन्हें छोड़कर कैसे जा सकते हैं। छोटा भाई डरते हुए कहता है कि वो उनके साथ नहीं जाएगा। कीफर उसे भरोसा दिलाता है कि जब तक वो यहाँ है उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बड़े भाई के जाते ही कीफर अपने लॉयर को कॉल करता है। लॉयर कॉल उठाते ही समझ जाता है कि कीफर अपने भाइयों की कस्टडी के बारे में बात करने के लिए ही फोन कर रहा है। कीफर मान जाता है और कहता है कि मॉम की डेथ के बाद से ही उसे डर था कि ये दिन आएगा और अब वो डर सच हो गया है। लॉयर कीफर को भरोसा दिलाता है कि उसे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि वो इंपॉर्टेंट पेपर्स तैयार करेगा और खुद ही आगे कॉल करेगा। यहीं पर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जेजे और सीएन स्कूल के लिए घर से निकलते हैं। उनके पीछे एरिस भी आ जाता है। तभी एक काली रंग की वैन उनके सामने आकर रुकती है। वैन से कुछ लोग उतरते हैं और तीनों का नाम लेकर पूछते हैं कि क्या वे वही लोग हैं। एरिस हाँ कह देता है। वे बताते हैं कि ये गाड़ी वॉटसन फैमिली की तरफ से भेजी गई है। गाड़ी के अंदर पहले से ही उनके क्लासमेट्स मौजूद होते हैं। वॉटसन फैमिली का नाम सुनते ही सीएन जेजे को सावधान करता है कि ये गाड़ी शायद कीफर के पापा ने भेजी हो, इसलिए इसमें नहीं बैठना चाहिए। लेकिन जेजे उसकी बात नहीं मानती और गाड़ी में बैठ जाती है। मजबूरी में सीएन और एरिस भी गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी उन्हें एक बड़े बंगले पर ले जाती है। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि उनकी क्लास के बाकी बच्चे भी पहले से वहीं मौजूद हैं। किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि उन्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है। तभी कीफर के पापा वहां आते हैं और पूछते हैं कि क्या सब लोग आ गए हैं। एरिस उनसे सीधा सवाल करता है कि उन्होंने सबको यहाँ क्यों बुलाया है। इस पर कीफर के पिता मुस्कुराकर कहते हैं कि एरिस बिल्कुल नहीं बदला और क्या वो अपने बेटे के दोस्तों के साथ खाना भी नहीं खा सकते। तभी 2 और गाड़ियां आती हैं और उनमें से यूरी और कीफर उतरते हैं। उन्हें देखकर जेजे मन ही मन सोचती है कि दोनों ठीक तो लग रहे हैं, लेकिन जब वो उन्हें साथ देखती है तो उसे अजीब सा महसूस होता है। इसके बाद सभी लोग बंगले के अंदर जाते हैं। कीफर जेजे को अलग से एक कमरे में ले जाता है। उस कमरे में यूरी और कीफर के दोनों छोटे भाई भी होते हैं। जेजे हैरान होकर पूछती है कि वे यहाँ कब आए और आखिर चल क्या रहा है। कीफर कहता है कि उन्हें जेजे के हेल्प की जरूरत है। बड़ा भाई बताता है कि उनके पापा बिना किसी वजह के उन्हें यहाँ नहीं लाए होंगे, जरूर कुछ गड़बड़ है। यूरी कहता है कि उन्हें पूरी बात तो नहीं पता, लेकिन एक बात साफ है, उनके पापा का असली निशाना ग्रैंड है और उसे पाने के लिए वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जेजे घबरा जाती है और पूछती है कि क्या उन्होंने ग्रैंड को किडनैप कर लिया है। तब बड़ा भाई बताता है कि उनके पापा पहले ही उसे अगवा कर चुके थे और अगर आज उनका मकसद पूरा नहीं हुआ तो वो छोटे भाई को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो ये भी बताता है कि अच्छी बात ये है कि उनके पापा उसका फोन नहीं ले पाए, इसलिए उसने चुपचाप कीफर को कॉल करके बुला लिया। वो डरते हुए कहता है कि अगर उनके पापा को जो चाहिए वो नहीं मिला तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ये सुनकर कीफर जेजे से कहता है कि अगर यहाँ कुछ भी गलत होता है तो किसी भी तरह छोटे भाई को वहां से सुरक्षित बाहर ले जाना। जेजे ये सुनकर घबरा जाती है और पूछती है क्या मतलब, अगर कुछ हो गया तो क्या तुम लोग हमें यूं ही छोड़कर चले जाओगे, क्या यहाँ सच में कोई खतरा है। इस पर कीफर का बड़ा भाई उसे भरोसा दिलाता है कि कसम से उसके दोस्तों को कुछ नहीं होगा, लेकिन वही कसम वो कीफर के लिए नहीं खा सकता। ये सुनते ही जेजे और डर जाती है। तभी कीफर उसे शांत करता है और कहता है कि बस वही करना जो वो कहे, अपने लिए नहीं तो उसके और उसके छोटे भाई के लिए। जेजे चुपचाप सिर हिला देती है। फिर कीफर बड़े भाई से पूछता है कि क्या उसे पता है कि क्या करना है और वो हाँ कह देता है। वे कहते हैं कि किसी को भनक लगे उससे पहले निकल जाना चाहिए। यूरी और दोनों भाई तुरंत बाहर चले जाते हैं। जाने से पहले कीफर जेजे को गले लगाता है और कहता है कि वो उसे बहुत मिस करेगा, लेकिन चिंता न करे, कुछ भी गलत नहीं होगा। इसके बाद कीफर और जेजे बाहर आते हैं जहां बाकी बच्चे आराम से खाना खा रहे होते हैं। जेजे को देखकर सीएन मजाक में पूछता है कि क्या वो कीफर को उसके बॉयफ्रेंड होने की बात बता दे। उसकी ये बात यूरी के कानों तक पहुंच जाती है। यूरी तुरंत पूछता है कि वे क्या बात कर रहे हैं। जेजे तुरंत बात संभाल लेती है और कहती है कि सीएन बस भूख लगने की बात कर रहा था। तभी मिस्टर वॉटसन वहां आते हैं और सभी अपनी अपनी चेयर्स पर बैठ जाते हैं। वॉटसन कीफर से तंज कसते हुए पूछते हैं कि क्या वो ठीक से पढ़ाई कर रहा है। कीफर गुस्से में कहता है कि ये उनकी जरूरत की बात नहीं है और उन्हें उससे और उसके भाइयों से जुड़ा एक एप्लीकेशन चाहिए। वॉटसन उसे बदतमीजी से बात करने पर डांटते हैं। फिर वो यूरी से पूछते हैं कि क्या वो दोस्त को साथ ले जाने आया था और सबके सामने व्यंग्य करते हैं कि पहले उनका बेटा किसी और के साथ था और अब किसी और के साथ। इसके बाद वॉटसन जेजे की तरफ देखते हैं और उसका नाम पूछते हैं। जेजे अपना पूरा नाम बताकर कहती है कि सब उसे जेजे कह सकते हैं। नाम सुनते ही वॉटसन कहते हैं कि दुनिया बहुत छोटी है, उन्हें जेजे की फैमिली के बारे में सब कुछ पता है। वो एक एक कर सबका जिक्र करते हैं और आखिर में एरिस और जेजे से पूछते हैं कि क्या वे कजन्स हैं। जेजे हाँ कह देती है। ये सब सुनकर कीफर का गुस्सा फूट पड़ता है और वो अपने हाथ में पकड़ा ग्लास तोड़ देता है। सब चौंक कर उसकी ओर देखते हैं। कीफर गुस्से में पूछता है कि क्या उन्होंने जेजे को यहाँ
सिर्फ इंसल्ट करने के लिए बुलाया है। वॉटसन ठंडे लहजे में कहते हैं कि इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है और उसे आराम से रहना चाहिए। इस पर कीफर साफ कह देता है कि उन्हें उनसे आखिर चाहिए क्या है, क्योंकि उन्हें क्लास जाना है। वॉटसन पेपर्स कीफर के सामने रखकर साफ शब्दों में कहता है कि इस पर साइन कर दो। अगर साइन नहीं किए तो वो कीफर के छोटे भाई की कस्टडी ले लेगा, और अगर वो भी मंजूर नहीं है तो पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दो। कीफर गुस्से में कहता है कि ये पैसा उसकी मॉम का था जिसने अपनी मेहनत से सब कुछ कमाया था, लेकिन वॉटसन ठंडे लहजे में जवाब देता है कि वो पैसा उसकी कंपनी और उसी का था। कीफर साइन करने से इनकार कर देता है। ये सुनते ही वॉटसन उठकर अंदर चला जाता है। अगले ही पल वॉटसन के आदमियों और बच्चों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। उसी अफरा तफरी में जेजे किसी तरह किरण को वहां से सुरक्षित निकाल देती है, लेकिन गुंडे गन्स दिखाकर सबको चुप करा देते हैं और सभी को जबरदस्ती दूसरी जगह ले जाया जाता है। वहां पहुंचते ही वॉटसन किरण को लाने का ऑर्डर देता है। जब उसे बताया जाता है कि किरण वहां नहीं है तो एक आदमी जेजे को घसीटकर वॉटसन के सामने ले आता है और कहता है कि किरण कहां है ये इसी लड़की को पता है। जेजे कहती है कि वो तो उसकी जेब में है, चाहो तो निकाल लो। वॉटसन ये सुनकर जेजे का इंसल्ट करता है और कहता है कि वो जानता है वो कैसी लड़की है जो उसके बेटे के पैसों के लिए उसके साथ घूम रही है। फिर वो कीफर की ओर देखकर कहता है कि वो बिल्कुल अपनी मां की तरह जिद्दी है। कीफर गुस्से में उसे वार्निंग देता है कि ठीक से बात करे। वॉटसन धमकी देता है कि अगर किरण यहां नहीं आया तो सबको घुटनों पर बैठा दिया जाएगा। सब बच्चे डर के मारे झुक जाते हैं, लेकिन कीफर खड़ा रहता है। ये देखकर वॉटसन दो आदमियों को इशारा करता है और वे कीफर को बुरी तरह पीटने लगते हैं। जेजे ये देखकर रोते हुए उनसे रुकने की रिक्वेस्ट लगाती है और थोड़ी भी दया दिखाने को कहती है। वॉटसन बेरहमी से कहता है कि जब उसके बेटे को बात समझ नहीं आती तो उसे सबक सिखाना ही पड़ता है। तभी बाकी लड़के हिम्मत करके गुंडों को पकड़ लेते हैं। इसी बीच एक आदमी हवा में गोली चला देता है और पूरा माहौल सन्न हो जाता है। वॉटसन फिर से पेपर्स कीफर के हाथ में थमाकर साइन करने को कहता है। सब बच्चे मना करते हैं, लेकिन कीफर साइन करने ही वाला होता है। ये देखकर जेजे गन ताने खड़े आदमी से कहती है कि अगर हिम्मत है तो गोली चला दे। एरिस उसे चुप रहने को कहता है। यूरी हैरानी से पूछता है कि वो क्या कर रही है। तभी जेजे ऊंची आवाज में वॉटसन को चेतावनी देती है कि अगर एक स्कूल स्टूडेंट की मौत की खबर बाहर आई तो उसे पता है क्या होगा। वो सीधे वॉटसन से पूछती है कि क्या वो अपना नाम ऐसे ही बदनाम करना चाहता है, क्या किसी बच्चे को मारना ही उसकी बहादुरी है, और उसके बिजनेस पार्टनर्स और लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। जेजे की ये बेखौफ बात सुनकर वॉटसन ताली बजाता है और कहता है कि उसमें काफी हिम्मत है। फिर वो गन पकड़े आदमी को इशारा करता है कि वो हथियार नीचे कर दे। आदमी बंदूक नीचे कर देता है। सबको नीचा दिखाकर वॉटसन कहता है कि अभी के लिए इतना काफी है, बाकी बाद में देखेंगे, और वहां से चला जाता है। उनके जाने के बाद जो जेजे अब तक हिम्मत दिखाकर खड़ी थी, अचानक उसके पैरों से ताकत निकल जाती है और वो वहीं गिर जाती है। लड़के घबराकर दौड़ते हुए उसके पास आते हैं। जेजे कांपती हुई आवाज में कहती है कि उसे सच में लगा था कि आज उसकी जान चली जाएगी, इसलिए वो बहुत डर गई थी। लड़के उसे दिलासा देते हैं और कहते हैं कि उसमें बहुत हिम्मत है और उन्हें उस पर गर्व है। लेकिन कीफर जेजे की इस हरकत से नाराज हो जाता है। वो उसे डांटते हुए कहता है कि क्या उसे पता है कि उसने किस इंसान को चैलेंज किया था। डिलन कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल हिटमैन है। इसके बाद कीफर ग्रिन के बारे में पूछता है। तभी उसकी आवाज सुनते ही ग्रिन दौड़ता हुआ सामने आ जाता है। कीफर तुरंत उसे गले लगा लेता है और फिर जेजे से सख्त लहजे में कहता है कि आगे से वो इस तरह की बेवकूफी दोबारा न करे और कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छे से सोचा करे। कीफर की डांट से जेजे का दिल टूट जाता है और वो चुप हो जाती है। तब डेविड उसे समझाता है कि कीफर असल में बहुत परेशान था, इसलिए वो गुस्से में ऐसा बोल गया। वो उसे भरोसा दिलाता है कि कीफर उसके लिए चिंतित था, इसलिए उसे बुरा नहीं मानना चाहिए। उसी रात सियान और जेजे साथ बैठकर आइसक्रीम खाते हुए उस नए फ्लैट को देख रहे होते हैं जहां सियान शिफ्ट होने वाला है। तभी कीफर के लगातार मैसेज आने लगते हैं, लेकिन जेजे उन्हें इग्नोर कर देती है। सियान मजाक में पूछता है कि क्या दोनों के बीच कोई लव फाइट चल रही है। जेजे कहती है कि वे लवर्स नहीं है। सियान मुस्कुराकर जवाब देता है कि ठीक है, लव नहीं है, लेकिन लड़ाई तो साफ दिख रही है। जेजे कहती है कि अभी उसका कीफर से बात करने का मन नहीं है। थोड़ी देर पहले उसे लगा था कि वो मर जाएगी और अब कीफर ने उसे थैंक यू कहने की जगह डांट दिया। इसी बीच सियान के फोन पर एक मैसेज आता है। वो देखता है कि मैसेज कीफर का है। वो जेजे को बताता है कि अगर वो 5 मिनट में नहीं आई तो कीफर एंजेलो से बात करेगा। ये सुनकर जेजे घबरा जाती है और तुरंत घर की ओर भागती है। जेजे के घर पहुंचने पर पता चलता है कि कीफर पहले से वहां मौजूद है। दोनों बाहर जाते हैं और कार में बैठते हैं। कीफर कहता है कि वो जानता है कि जेजे नाराज है। जेजे गुस्से में कहती है कि अगर वो नाराज है तो शुरुआत कीफर को ही करनी चाहिए। कीफर पूछता है कि उसे क्या कहना चाहिए। झुंझलाकर जेजे कहती है कि उसे माफी मांगनी चाहिए। कीफर कहता है कि उसे पता है कि उसने जेजे को दुख पहुंचाया है, लेकिन जेजे ने भी जो किया वो गलत था। अगर डिलन कुछ कर देता तो क्या होता। वो कहता है कि उसने पहले ही अपनी जान जोखिम में डाल दी थी, फिर भी उसे कोई क्रेडिट नहीं मिला। उसे लगता है कि उसने पेपर्स पर साइन न करवाकर गलती कर दी। ये सुनकर कीफर मुस्कुराता है और कहता है कि जेजे ने अभी 3 गलत शब्द बोले हैं। जेजे कहती है कि वो अभी भी बहुत गुस्से में है और मजाक के मूड में नहीं है। जवाब में कीफर मुस्कुराकर कहता है कि आज जेजे जीत गई। वो दिल से उसे थैंक्स देता है कि उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे और उसके भाई को बचाया। जेजे कहती है कि वो अभी नाराज है, लेकिन उसकी आंखों में साफ दिखता है कि उसकी नाराजगी पिघलने लगी है। जेजे कहती है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अगर कीफर चाहे तो वो अपने और अपने पापा के बीच की प्रॉब्लम्स बता सकता है, और अगर नहीं बताना चाहता तो कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर कीफर पहली बार अपने पास्ट के बारे में बताना शुरू करता है। कीफर बताता है कि जब वो सिर्फ 7 या 8 साल का था तब वो किसी बात में यूरी से हार गया था। इसी बात पर उसके पापा ने उसे बुरी तरह डांटा। ये सुनते ही कीफर को अपने स्कूल के दिन याद आ जाते हैं, यानी फ्लैशबैक के अंदर एक और फ्लैशबैक। स्कूल में यूरी, कीफर और 2 और बच्चों के बीच झगड़ा हो जाता है। टीचर उन सभी को गाइडेंस रूम में ले जाती है। उस दिन की लड़ाई में कीफर जीत जाता है, इसलिए वो बहुत खुश होता है और सोचता है कि आज उसके पापा उसकी तारीफ करेंगे। तभी यूरी कीफर से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। कीफर कुछ नहीं बोलता। यूरी खुद आगे बढ़कर कीफर से माफी मांग लेता है। उसी समय वहां छोटा एंजेलो आता है। उसे देखते ही कीफर डर जाता है क्योंकि वो उसे अपने पापा जैसा लगता है। बच्चे कीफर को एंजेलो की तरफ धक्का दे देते हैं, लेकिन एंजेलो उसे डांटने की बजाय उसकी हिम्मत की तारीफ करता है। वो कीफर से कहता है कि बेवजह लड़ने के बजाय अपनी ताकत का इस्तेमाल उन लोगों को बचाने के लिए करना चाहिए जिन्हें वो प्यार करता है। इसके बाद कीफर सबके साथ दोस्त बन जाता है। ये फ्लैशबैक खत्म होते ही कहानी फिर वॉटसन पर आती है। वो कीफर की मां को एक पेपर दिखाकर चोरी का इल्जाम लगाता है और उसे मारता है। वॉटसन के लिए हमेशा सिर्फ पैसा ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। वो बार-बार कीफर की मां पर झूठे आरोप लगाकर उसे पीटता है। सिर्फ मां ही नहीं बल्कि बच्चों पर भी हाथ उठाता है। अगले दिन यूरी कीफर के चेहरे पर चोट के निशान देखकर पूछता है कि क्या उसके पापा ने उसे मारा है। कीफर जवाब देता है कि हां, और उसकी मां कहती है कि वे जल्द ही वॉटसन को छोड़कर चले जाएंगे। तभी एंजेलो आता है और कहता है कि ऐसे जालिम पिता के साथ रहना बिल्कुल सही नहीं है। वहां कीफर एंजेलो से कहता है कि वो उसे मजबूत बनना सिखाए, क्योंकि वो अपनी मां को प्रोटेक्ट करना चाहता है। 3 साल बाद कीफर, उसकी मां और एंजेलो वॉटसन से अलग होकर रहने लगते हैं। इसी दौरान कीफर के छोटे भाई का जन्म होता है। बच्चे की वजह से उसकी मां वॉटसन को माफ कर देती है और उसके पास वापस चली जाती है, लेकिन वॉटसन बिल्कुल नहीं बदलता, बल्कि पहले से भी ज्यादा बुरा हो जाता है। समय बीतता है और छोटा भाई 4 साल का हो जाता है। वॉटसन का जुल्म बढ़ता जाता है और एक दिन कीफर से ये सब सहा नहीं जाता। वो अपने पिता को रोकने की कोशिश करता है। गुस्से में वॉटसन कीफर को बुरी तरह पीटता है। मां बीच में आकर रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वॉटसन कीफर को छोड़कर उसकी मां पर हमला कर देता है। वो उसे वायर से मारता है और इसी वजह से कीफर की मां की मौत हो जाती है। फ्लैशबैक खत्म होने पर कीफर कहता है कि उस समय वो बहुत छोटा था और कुछ नहीं कर सका, लेकिन अब वो अपने भाइयों को वॉटसन के हाथों नहीं जाने देगा। वो बताता है कि पहले ही कीगन को उससे छीन लिया गया था और उस घटना के बाद कीगन पूरी तरह बदल गया। अब वॉटसन ग्रिन को भी छीनना चाहता है और कीफर ऐसा कभी नहीं होने देगा। कीफर की पास्ट सुनकर जेजे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि उसे माफ कर दे, वो उसकी मदद नहीं कर पाई। उसका पापा बहुत ही बेरहम इंसान है और कीफर ने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। कीफर जेजे को रोते देख दिलासा देता है और कहता है कि वो बहुत बहादुर है। जेजे धीमी आवाज में कहती है कि उसकी जिंदगी भी बहुत मुश्किलों से भरी रही है। जेजे कहती है कि उसने बहुत कुछ सहा है, लेकिन जो कुछ कीफर ने झेला है वो उससे भी ज्यादा दर्दनाक है। जेजे हैरानी से पूछती है कि उसने अकेले ये सब कैसे किया, लेकिन कीफर इस सवाल का जवाब नहीं देता और कहता है कि बहुत देर हो चुकी है, अब घर चलते हैं। जाते जाते कीफर उसे सख्त लहजे में समझाता है कि आगे से ऐसा कुछ भी मत करना। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो आदमी उसके अपनों को छुए। कीफर जेजे को घर छोड़कर चला जाता है। जेजे डरते डरते घर में घुसने ही वाली होती है, तभी अंदर से एरिस निकल आता है। वो उससे पूछता है कि वो कहां से आ रही है। जेजे चुप रहती है। एरिस गुस्से में कहता है कि ये दूसरी बार है जब उसने उसे इस तरह देखा है, पहले भी एक बार देख चुका है। जेजे पूछती है कि उसने क्या देखा। इस पर
एरिस सीधे सवाल पूछता है कि जेजे और कीफर के बीच आखिर चल क्या रहा है। वो कहता है कि अगर जेजे सच नहीं बताएगी तो वो ये सब एंजेलो को बता देगा। डर के मारे जेजे कहती है कि उसे खुद नहीं पता कि उनके बीच क्या है, लेकिन इतना जरूर जानती है कि वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये सुनकर एरिस हंसता है और कहता है कि क्या वो सच में ये सब मानती है। उसके मुताबिक कीफर उसे धोखा दे रहा है और सिर्फ उसका इस्तेमाल करके उसके करीब आना चाहता है। जेजे कहती है कि वो एरिस की बातों पर यकीन नहीं करती। तभी एरिस पूछता है कि कीफर ने उसे क्या कहा था। क्या उसने कहा था आई लव यू टू इंफिनिटी एंड बियॉन्ड। एरिस बिल्कुल वही शब्द दोहराता है जो कीफर ने जेजे से कहे थे। ये सुनकर जेजे को गहरा झटका लगता है। एरिस कहता है कि उसने जानबूझकर एक भी वर्ड्स नहीं बदला क्योंकि कीफर ने यही बातें सब लड़कियों से कही हैं। ये सुनते ही जेजे की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। एरिस बस इतना कहकर वहां से चला जाता है कि यही लाइंस वो हर किसी से कहता है। और फ्रेंड्स, यहीं पर एपिसोड 4 एंड होती है और नेक्स्ट पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाय बाय, थैंक यू।